एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी तौलबा के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो जो भी सूद माफियाज के खिलाफ अपलोड की जाए आप बहन भाइयों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और प्लीज़ जनाब रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी करिएगा, ताकि मज़ीद बहन भाइयों को मोटिवेशन मिल सके, मज़ीद बहन भाइयों की ज़िंदगी बचा सके। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस जहाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। दोस्तों आज मेरे पास चंद अहम सवालात हैं जिनकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी दिनों से इस किस्म के कमेंट्स मसूल हो रहे थे। जैसा कि कल मैंने वीडियो बना के आप सभी को बताया, इतला दी मैंने कि जिस तरीके से आपके मोबाइल का ये मुकम्मल एक्सेस करते हैं, उसके बाद जितने भी जीमेल्स के अंदर सेव पासवर्ड्स होते हैं वो सभी इनके पास चले जाते हैं। उसके बाद ये अपना पूरा बस लगाते हैं, जो एप्लीकेशंस को ये लॉगिन कर लेते हैं। बैंकिंग नेटवर्क की एप्लीकेशंस हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा की एप्लीकेशंस हैं, जिनको ये कंट्रोल कर सकते हैं या जिनके ऊपर ये लॉगिन करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो उन अकाउंट्स में से ये बगैरत पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और ये हमारे पास एक केस नहीं आया, मतअद्दद केसेस आए हैं कि मंजर भाई हमें पता ही नहीं, अननोन नंबर के ऊपर ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है जी। और ये जितने भी पैसे निकाल रहे हैं ये गलीज इंसान, ये जैज़ कैश इजी पैसा में पैसे कन्वर्ट करते हैं। आई मीन कि बेशक ये बैंक से निकाल रहे हैं, बेशक ये ई वॉलेट से निकाल रहे हैं, पैसे ये आगे जैज़ कैश इजी पैसा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और कर भी उन सिमों के ऊपर रहे हैं जो फेक सिमें इन लोगों ने हासिल की हुई हैं, उन सिमों के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। कल को आप किसी भी किस्म की कंप्लेन करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब इदारे एक्टिव होंगे, इदारे इस चीज़ के ऊपर जब तक कार्रवाई करेंगे तब तक वो सिम भी नाम से ख़त्म हो चुकी होगी। अगर पहुंच भी जाते हैं इदारे वहां तक तो वो आगे से सिम ही किसी और के नाम पे निकलेगी। आई मीन के कोई 60 साल ओल्ड बंदा, 70 साल ओल्ड बंदा जिसको पता नहीं है, ठीक है, इन चीज़ों का, उनसे ये फेक अंगूठे लगवा के, जो अक्सर औकात आपने सुना होगा जैज़ सिम फ्री, टेलर सिम फ्री, जोंग सिम फ्री, ये उन लोगों के काम होते हैं, वो लोग इस किस्म के काम करते हैं। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मंजर भाई प्लीज़ आप गाइड कर दे, बता दें कि हमें नहीं पता इजी पैसा, जैज़ कैश बैंक अकाउंट से हम किस तरह से अपनी जीमेल को अपडेट कर सकते हैं। आई मीन कि जो जीमेल आप लोन लेते वक्त इन माफिया को दी थी आपने, उस जीमेल को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो जीमेल आपके मोबाइल के साथ लगी रहेगी आपके मोबाइल का मुकम्मल एक्सेस इन लोगों के पास जाता रहेगा, ये एक्सेस लेते रहेंगे मज़ीद। आज मैं दो चीज़ें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा वीडियो के स्टार्ट में। सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने अपनी जीमेल को, नई जीमेल जो आपने बनानी है, उसको जीमेल को अपडेट कैसे करना है इन माफिया से प्रोटेक्शन के लिए, इन माफिया से बचने के लिए, कि कल को आपको किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जा सके, आपका कोई भी अकाउंट ये लॉगिन ना कर पाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी जीमेल को परमानेंट डिलीट कैसे करना है। ये दो चीज़ें इंशाल्लाह मैं वीडियो के स्टार्ट में बताऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक या दो सवालात लूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बना के इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो के अंदर लगा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी ईमेल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज मेरे पास क्वेश्चन है जी, हानिया OY5PJ सिस्टर की जीमेल आईडी है। सिस्टर पूछ रही है भाई मेरी जीमेल में सिर्फ नंबर हैं, तो क्या ये गैलरी से पिक्स ले सकते हैं? इस किस्म की बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मेरे बहुत से बहन भाई इस किस्म के सवाल पूछ रहे थे कि मंजर भाई हमने अपनी प्राइवेसी फोल्डर में जो है ये लॉक फोल्डर के अंदर अपनी गैलरी की पिक्चर्स वगैरह को रखा हुआ है, तो ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मेरे प्यारे भाईजान मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी गूगल स्टोर से ऐसी ऐप को डाउनलोड किया है जो कि आपके गूगल अकाउंट के साथ, गूगल अकाउंट को अटैच किए बिना वर्क नहीं करती, नहीं चलती, अगर आपने वही जीमेल इन माफियाज को दी हुई है, वही जीमेल आपके मोबाइल में लगी है, वही आपने जीमेल उस फोल्डर के साथ अटैच की है। अच्छा यहाँ पे दो सूरत हाल है, अगर तो आप ऐसा कोई फोल्डर यूज कर रहे हैं, लॉक फोल्डर, गैलरी फोल्डर, जिसको जीमेल नहीं लगी हुई, तो फिर तो मुमकिन ही नहीं है ना, ये माफिया अपना पूरा बस भी लगा ले वहां तक आपके मोबाइल का एक्सेस नहीं कर पाता, नहीं कर सकता।
अगर आप लोगों ने जीमेल लगा के अपनी प्राइवेसी रखी हुई है, आई मीन के कई मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो गूगल को बैकअप दे के रख लेते हैं फ़ोटोज़ वगैरह का, वीडियोज़ वगैरह का, कि आने वाले वक्त में मोबाइल सेल करेंगे तो जीमेल के अंदर डाटा रह जाएगा। तो ऐसी मद में पूरे का पूरा डाटा ये एक्सेस करते हैं, ऐसी मद में पूरे का पूरा डाटा आप लोगों का इनके पास चला जाता है। अभी इस कंडीशन को आपने देखना है कि अगर तो आपके उस जिस फोल्डर में आपने अपनी गैलरी की पिक्चर्स वगैरह को सेव किया है, अगर तो वहाँ पे जीमेल का टॉप पे आइकॉन शो हो रहा है, आपने जीमेल लगाई हुई है, तो फिर मेरे भाई आपका डाटा सेव नहीं है। फिर आप फौरी तौर पे उस जीमेल को वहाँ से हटाएं, उसको डिलीट करें परमानेंट, और न्यू जीमेल बना के उसको मोबाइल के साथ अटैच करें। अगर आपके उस फोल्डर के साथ जीमेल नहीं लगी हुई तो फिर आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका डाटा नहीं जाएगा। तो मैं अपनी इस बहन को भी बताना चाहूँगा, सिस्टर ये पूरे का पूरा मोबाइल हैक करते हैं, ये पूरे का पूरा मोबाइल एक्सेस करते हैं, लेकिन करते उस वक्त हैं जब आप ओवर ड्यू हो जाते हैं। आई मीन कि ये नहीं है कि ये लोन जैसे ही देते हैं फौरी तौर पे ये आपका डाटा कॉपी कर लेते हैं। ऐसी भी एप्लीकेशंस जो निचली सतह पे, जैसा कि मिस्टर लोन है, ठीक है जी, हॉलीडे लोन है, हजार पॉकेट है, इस किस्म की जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस है, ये बगैरत इस किस्म का काम करते हैं कि आपका डाटा पहले कॉपी करके एक्सेस करके अपने पास रखते हैं, उसके बाद आपको लोन देते हैं। ये जो बड़ी एप्लीकेशंस है जिनमें बर वक्त ज़रूरत कैश, इजी लोन, पीके लोन, डीडी लोन, जिनकी हाईली सतह पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बगैरत कभी भी अकेले अकेले बंदे का डाटा अपने पास सेव नहीं कर सकते। ये तब एक्सेस करते हैं जब इनको कस्टमर थोड़ा सा तंग करता है या ओवर ड्यू होता है, इनको पता चलता है कि ये बंदा हमें पेमेंट नहीं करेगा, उस मद में फिर ये डाटा एक्सेस करते हैं, पूरे का पूरा मोबाइल का एक्सेस लेते हैं, डाटे को डाउनलोडिंग पे लगाते हैं। जब तक ये डाटा डाउनलोड नहीं कर लेते आपको ये थ्रेड भी नहीं देते, ठीक है जी, बस प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, जनाब पेमेंट कर दें, पेमेंट कर दें, ठीक है जी, कॉल बंद। जब आप लोग ये आप लोगों का मुकम्मल डाटा एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग मुकम्मल अपनी आंखें फेर लेते हैं, उसके बाद ये फिर थ्रेड, हरासमेंट, जो इन कुत्ते इंसानों, गलीज इंसानों के मुंह में आता है, ये फिर बकते हैं, ठीक है, और लोगों को थ्रेड करते हैं। फिर उस थ्रेड की बिना पे ये लोग आपसे पैसे बटोरते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे दोस्त अहबाब ओवर ड्यू अभी आने वाली है, उनसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ अपनी जीमेल को बेफिक्र होकर डिलीट करें। अगर आपकी जीमेल आपके वॉलेट्स के साथ लगी है उसको भी चेंज करें, ताकि आने वाले वक्त में खुदा न ख्वास्ता आपके मोबाइल अकाउंट को, आपके ई वॉलेट्स को कहीं से भी ये लोग हैक नहीं कर पाए। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे। पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने इजी पैसा, जैज़ कैश से किस तरीके से अपनी जीमेल को अपडेट करना है, और जो बैंकिंग नेटवर्क है, बैंकिंग नेटवर्क की एप्लीकेशन है जिसमें UBL है, उसके बाद ABL है, HBL है, ठीक है जी, MCB है, एनीवन कोई भी बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सेम इसी प्रोसीजर के तहत अगर आपको ऑप्शन मिल रहा हो अपडेटिंग का, तो आपने जीमेल को अपडेट कर लेना है। अगर आपकी ऐप के ऊपर नहीं आ रहा आप किस तरीके से आपने जीमेल को अपडेट करना है, तो फिर आपने अपनी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, उनको बताना है कि मुझे इस चीज़ का ख़तरा है, मैंने लोन लिया था, वापस मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीमेल के अंदर पासवर्ड सेव था एप्लीकेशन का, तो मुझे डर है कि आने वाले वक्त में मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो मैं अपनी जीमेल को अपडेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी जीमेल को अपडेट कर दें। तो वो जो भी प्रोसीजर होगा बैंक का, इंशाल्लाह ताला वो आपको गाइड कर देंगे और वो आपकी जीमेल को अपडेट कर देंगे। जो जैज़ कैश इजी पैसा की है वो बिल्कुल इजी तरीका है, उसके लिए आपको बैंक में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपनी ऐप को ऑन करके तो इजी तरीके से आप अपनी जीमेल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं आपको गाइड करता हूँ किस तरीके से आपने अपनी जीमेल को अपडेट करना है, और अपडेट करने के फौरी बाद आपने अपने पासवर्ड्स को भी चेंज कर दें। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, ये मेरा इजी पैसा अकाउंट है जी। मोबाइल के नेट ऑन कर लेते हैं, ठीक है जनाब, ये देखें जनाब, अभी ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया जी। अभी आपने ज़रा यहाँ पे तवज्जो से, गौर से ज़रा आपने सभी चीज़ों को चेक करना, देखना है जी। ये देखें दोस्तों, जैसा कि आपने ये सबसे पहले ये देखें, आप इस तरीके का आपका जो है इजी पैसे का इंटरफेस आ जाएगा। जैज़ कैश है, बेशक इजी पैसा है, कोई भी ऐप है, इस तरीके का इंटरफेस होगा। ये सबसे ऊपर ये देखें SM के नीचे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो ये देखें एडिट का जो है ये बटन लिखा हुआ है, साथ में इसके छोटी सी पेंसिल भी बनी हुई है। आपने जैसे ही एडिट के ऊपर जाएंगे, ये मेरी जीमेल दोस्तों अभी लगी हुई है, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ न्यू जीमेल, ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों आपने ये देखिए मेरी ये न्यू जीमेल है। जैसे ही इसको मैं नेक्स्ट करूँगा,
नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए मुझसे OTP मांगा जाएगा। OTP वो मांगा जाएगा जो जीमेल मैं अपडेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे उस जीमेल के ऊपर OTP जाएगा। वहाँ से आपने OTP फौरी तौर पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो चलते हैं जीमेल के अंदर, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि किस तरीके का वो आपको OTP रिसीव होगा जी। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि ये मुझे OTP रिसीव हो चुका है जी। डियर यूज़र, इजी पैसा यूज़र, यू आर रिक्वेस्ट टू लिंक यूर ईमेल एड्रेस विद योर मोबाइल अकाउंट। ठीक है जी, ये नीचे मेरा जो है पिन आ गया जी। ठीक है जी, इसको अभी यहाँ से उठाना है आपने। यहाँ से उठाने के बाद जैसे ही आप 6 वर्ड्स का यहाँ पे ऐड करेंगे तो नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, या जैसे ही आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे तो आपका जो जीमेल है वो फौरी तौर पे चेंज हो जाएगी, वो बदली जाएगी, जो न्यू होगी वो लग जाएगी मोबाइल के साथ। उसके बाद आपने फौरी तौर पे इसी के ऊपर ही फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अकाउंट सेटिंग में चले जाना है। अकाउंट सेटिंग के पे जाके आपने दोस्तों ये देखें सेकंड ऑप्शन है चेंज इजी पैसा अकाउंट पिन। तो जो आपका ओल्ड पिन है आपने सबसे ऊपर वो लगाना है, नीचे आपने न्यू पिन कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपना पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद नीचे फिर री एंटर करना है। उसके बाद आपने चेंज पिन पे क्लिक कर देना है। आपका ये दोनों मामलात का मसला हल हो जाएगा। इजी पैसा, जैज़ कैश, सेम इसी तरीके के मुताबिक आपने अपनी ईमेल को अपडेट करना है। दोस्तों जैसा कि मैं बताया मैंने आप सभी को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा जो अकाउंट्स हैक कर रहे हैं ये लोग इजी पैसा और जैज़ कैश से ये पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो सिम्स कंपनी है ये इन लोगों को बहुत हद तक प्रोटेक्शन दे रही है, बहुत हद तक ये लोग इनको सहूलतकारी फराम कर रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जैज़ कैश, इजी पैसा को आप ज़रूर सिक्योर करिएगा। बैंक की ऐप को थोड़ा सा टफ होता है हैक करना, लेकिन कर ये वो भी लेते हैं, बर वक्त वाले, उधार पैसा वाले। देखिए ये इसी वजह से आपको हायर अमाउंट देते हैं, बड़ी अमाउंट देते हैं कि कल को ये बंदा अगर पे नहीं करेगा तो हम इसके बैंक अकाउंट में से निकालेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने ये नहीं सोचना कि बैंक अकाउंट सिक्योर है, आपने ये जो ट्रिक है उसके ऊपर भी ज़रूर लगानी है, क्योंकि एक मरतबा जब हाथ हो जाए तो फिर प्रोटेक्शन इंसान के अपने हाथ में होती है। बाद में पछतावे से बेहतर है कि पहले ही हम लोग अपनी चीज़ों को कवर कर लें। आप अपनी अगर आप बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ, अपने बैंक में कॉल करके अपनी ईमेल को अपडेट करें। अगर आपकी ऐप के ऊपर इसी तरीके से ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाके उसको अपडेट कर लें ईमेल को। अगर नहीं आ रहा तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लें। लेकिन ये जो जैज़ कैश और इजी पैसा ऐप है इसकी फौरी तौर पे आप अपनी ईमेल चेंज कर दें, अपने पासवर्ड चेंज कर दें, ताकि किसी भी किस्म के आपको नुकसान से बचाया जा सके, आपको किसी भी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। क्योंकि आपका मोबाइल नंबर, आपका ID कार्ड नंबर, आपकी इशू डेट, CNC इशू डेट, सारा डाटा इन कुत्तों के पास है। तो ये किसी भी किस्म की आपको नुकसान ना पहुंचा सकें, उसके लिए बेहतर है कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये काम ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो जस्ट इसी मकसद के लिए मैंने बनाई थी कि आप सभी को अवेयर कर सकूं, बता सकूं किस तरीके से आपने अपडेटिंग करनी है, सारे मामला को आपने देखना है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का कंटेंट, मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मंजर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वीडियो के लास्ट में मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपना गूगल अकाउंट परमानेंट डिलीट कैसे करना है। उसको देख के ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपने उसके मुताबिक अपना जो है जीमेल अकाउंट डिलीट कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुदा हाफ़िज़ जी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये देखिए, जैसे कि मैंने जीमेल को क्लिक किया इस तरीके का इंटरफेस आ गया। सबसे टॉप बार के ऊपर देखिए मेरी जीमेल का आइकन शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी जीमेल में चला जाऊँगा। जीमेल में जाने के बाद डाटा एंड प्राइवेसी, ठीक है जी, ये आप चेक कर ले, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है जी, जैसे ही आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए डिलीट योर गूगल अकाउंट, सिंपल सा काम है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड लगाएंगे आपका गूगल अकाउंट परमानेंट डिलीट कर दिया